जीण माता धाम। अरावली पहाड़ियों की गोद में स्थित यह सिद्ध स्थान आदिकाल से ही तपस्वियों की तपोस्थली रही है। इस पवित्र भूमि पर कभी कपिल मुनि का पदार्पण हुआ था, जिसके तपोबल से यहाँ झरना निकला था, जो कि आज भी मौजूद है, जिसे कपिल धार कहते हैं। गौमुखी जहाँ से जल प्रवाहित हो रहा है, ये जल पहाड़ों से आता है और यहाँ ये कपिल धार है, ऋषि कपिल मुनि के द्वारा चलाई हुई। इसी स्थान पर कपिल मुनि ने अपना धूणा बनाया था। यहाँ प्राचीन काल के मठ हैं। कपिल मुनि के बाद पुरी संप्रदाय के संत महंतों ने जीण धाम में अपनी धूनी रमाई और यह धूनी अनवरत रूप से आज तक जलती आ रही है। इस स्थान पर बहुत सारे संतों की जीवित समाधियां हैं। यहाँ 12 साधु समाधिस्थ हो चुके हैं सेवा करते हुए। तो ये पूरी साधुओं की धूनी है। इस पर परंपरागत कोई ना कोई आता रहता है, बैठा रहता है, अपनी सेवा करता है, माई के यहाँ धूप लगाता है। शाम को प्रतिदिन आरती में जाना होता है, सुबह भी जाना होता है। धूनी जब से प्रारंभ हुई तब से अनवरत चल रही है। अब ये जीण माता का प्राचीन धूना के नाम से जाना जाता है और इसकी भभूत बड़ी पवित्र होती है। कोई भूत प्रेत पिशाच हों, जिस लगे हों, उनको भभूत दे दो तो साफ हो चले जाते छोड़ के। दुरात्मा कोई नहीं रहती। किसी को रोग हो, व्याधियाँ हों, उसको दे दो तो इस साधुओं को आशीर्वाद स्वरूप दी जाती धूनी। इसको लोग घर में भी ले जाते रखते हैं, तो उनके यहाँ ऐसा कुछ आदि व्याधियाँ नहीं रहती हैं, ऐसा है। श्री जीण धाम आदि शक्ति महामाया जयंती माता का सिद्ध पीठ है। तमाम तरीके की जांच पड़ताल तथा लोक कथाओं के हिसाब से यह प्रमाणित होता है कि यह स्थान आदिकाल से ही मातेश्वरी का सिद्ध पीठ रहा है। जीण माता और हर्ष 2 भाई बहन थे। हर्ष जी की शादी हुई, बहन और वो उनकी वाइफ हर्ष की घड़ा लेने गई थी। तो फिर हर्ष ने अपनी वाइफ का घड़ा पहला उतार के अपनी बहन का घड़ा नहीं उतारा, तो जीण माता घर से रूठ के आ गई थी। फिर माता ने तपस्या स्टार्ट कर दी थी अपनी। तपस्या करते टाइम हर्ष भी घर से आ गया और माता के पीछे आके बैठ गया। तो जीण माता ने कहा कि मैं अब घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं तपस्या करूंगी। फिर माता ने ऊपर जो काजल शिखर मंदिर है, 452 सीढ़ियाँ, वहाँ जाके तपस्या करी थी। फिर नीचे जीण जयंती की दुर्गा माता की मूर्ति है, उसमें माता सम्मिलित हो गई। और इस मंदिर में लाखों चमत्कार हैं। जब औरंगजेब दुनिया के सारे मंदिर तोड़कर आया था, तब वो इस मंदिर पर आया था। तो यहाँ मंदिर के जो भुवनेश्वरी माता के जो बौरे हैं, उसकी सेना पर अटैक किया था। यहाँ के पुजारी परिवार सब थोड़ा भयभीत हो गए थे व्यवहार को देख के, उसको देख के, सारे को, सेना को देख के। तो माता ने जब भौरे छोड़े ना, तब औरंगजेब की सेना एक तरह से परास्त हो गई थी। आज भी वहाँ औरंगजेब की डंका बजता है। दिल्ली से उसने नौबत चढ़ाई है जीण माता के। कईयों की कुलदेवी है जीण माता। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने ओन पदभार पे यहाँ दर्शन भी किए थे जीण माता जी के। इस स्थान का इतिहास बहुत ही पुराना एवं समृद्ध है।
इस वीडियो में मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से बताऊंगी। जीर्ण धाम के इतिहास की डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री इसके सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। इस एपिसोड में संक्षिप्त इतिहास के बाद मैं आपको इसके वर्तमान स्थिति के बारे में बताऊंगी। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको वर्तमान स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब आपको लिए चलती हूँ इस मंदिर के इतिहास की तरफ। आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व लोहागल के राजा गंगोजी चौहान व उनकी पत्नी रातादे नाम की अप्सरा की कन्या जीवनबाई ने इस स्थान पर माँ भगवती आदि शक्ति की काजल शिखर पर बैठकर घोर तपस्या की थी। तब आदि शक्ति ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया था कि आज से इस स्थान पर मेरी पूजा तुम्हारे नाम से होगी और यह वरदान दिया कि जो भी मनुष्य इस स्थान पर आकर सच्चे मन से प्रार्थना करेगा उसे मनवांछित फल मिलेगा। तब से आदि शक्ति जयंती माता, आदि शक्ति माँ जीर्ण माता भवानी कही जाने लगी। श्री जीर्ण माता मंदिर के 4 रहस्यमय बात बताता हूँ। सबसे पहले तो ये श्री जीर्ण माता मंदिर ट्रस्ट में चावल का प्रसाद लगता है। ये अपने पूरे भारतवर्ष में एक तो जगन्नाथ में लगता है ये फीके चावलों का, और एक हमारे जीर्ण माता मंदिर में ये मेन प्रसाद है जो कि आरती के तत्पश्चात लगाया जाता है। दूसरी यहाँ की विशेष बात यह है कि यहाँ पर 7 जात आती है जीर्ण माता मंदिर में। नंबर तीसरी बात, अपने भारतवर्ष में जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, एक तो तांत्रिक स्थल कामाख्या है और दूसरा है जीर्ण माता मंदिर। यहाँ आप अपनी भक्ति और श्रद्धा से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। ये एक सिद्धपीठ स्थान है और यहाँ जात जोड़ूले और हर कौम के यात्री आते हैं। जीर्ण माता सिद्धपीठ में वैसे तो नित्य ही श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ रहती है, किंतु वर्ष में 2 बार नवरात्रों में प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक बड़े मेले लगते हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। बहुत से श्रद्धालु मनौती पूर्ण होने पर 1.25 मणि का प्रसाद लगाते हैं। श्रद्धालु यहाँ देवी के भोग के लिए दाल बाटी, चूरमा एवं लड्डुओं का प्रसाद निवेदित करते हैं। जीर्ण माता के जय घोष से श्रद्धालु इस अरावली पर्वतमाला को गुंजायमान कर देते हैं। यह स्थान धार्मिक आस्था से जुड़ा शेखावाटी राजस्थान का सबसे बड़ा स्थान है जो कुल देवियों में आता है। आज हर प्रकार की संस्थाएं चलती है, दिल्ली, सूरत, कलकत्ता, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, हर जगह, लेकिन वहाँ सभी का प्राचीन संस्था जो हेड है वो जीर्ण माता मंदिर ही है। जीर्ण माता मंदिर में बहुत से लोगों की चमत्कार देखे हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ, कई लोगों की लाखों मनौतियाँ पूरी होती है तो लोग बहुत सारे आते हैं। यहाँ का 2 बार मेला भरता है, जो एक मेला जो मार्च में चैत में भरता है और दूसरा मेला आसोज में भरता है अक्टूबर में। और एक जीर्ण माता में धूमधाम से 1 जनवरी 31 दिसंबर का प्रोग्राम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रे हैं। कौरव पांडव के टाइम से यहाँ पूजा होने को आ रही है। देवी की दिन में 3 बार आरती होती है। मंगल आरती सुबह 4:15 पर, इसके बाद मुख्य आरती सुबह 8 बजे, सायंकाल की अंतिम आरती 7:15 पर होती है। उसमें मंदिर सुबह 4 बजे मंगल आरती की टाइम खुलता है। उसके बाद 7 बजे मंदिर बंद होता है वापस। 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मंदिर की श्रृंगार पूजा अर्चना होती है। उसके बाद मंदिर को खोल दिया जाता है। लगभग यहाँ पर रोजाना 5 या 10 हज़ार के बीच
में दर्शन करते हैं। जीण माता के दर्शनों के पश्चात श्रद्धालु जन जीण माता की धूणा को प्रणाम करने पहुंचते हैं। यहाँ धूणा वाले पुरी संप्रदाय के 9 साधुओं की समाधियां हैं। काजल शिखर पर जीण माता का तपस्या स्वरूप दर्शनीय है। यह मंदिर 380 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए 481 पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं। काजल शिखर के लिए चढ़ते हुए सीढ़ियों के दोनों ओर महाजन पर्वत के छोटे छोटे टुकड़ों को रखकर घर बनाए जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने पर घर की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं की कामना देवी अवश्य पूर्ण करती हैं। विश्व में जब ग्रहण लगता है, सूर्य और चंद्र ग्रहण, तो सब मंदिरों के कपाट बंद किए जाते हैं। तो इस मंदिर की विशेष बात यह है कि इसके कपाट कभी बंद नहीं किए जाते हैं। सूर्य और चंद्र ग्रहण के लगने के बाद भी माता जी की प्रसाद, श्रृंगार और आरती यथावत स्थिति में नियम से, जो डेली नियम से चलते हैं, उसी प्रकार यथावत स्थिति चली रहती है। अधिकांश श्रद्धालु इसके बाद हर्ष पर्वत शिखर पर विराजमान हर्षनाथ भैरव के दर्शनों को जाते हैं। इस पर्वत की ऊंचाई 3110 फुट है। जीण माता सिद्धपीठ में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएं हैं। यहाँ पहुँचने के लिए चारों ओर से पर्याप्त साधन हैं। यहाँ से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन सीकर एवं रिंगस है। फिलहाल जीण माता के मुख्य मंदिर में रिनोवेशन का कार्य चल रहा है, जिसका प्रपोज्ड आर्किटेक्चर कुछ इस प्रकार है। जीण माता मंदिर में हजारों सालों की नींव लग रही है। जो जीण माता मंदिर का जो मेन शिखर द्वार है, आप पीछे मेरे देख रहे हैं, शिखर द्वार का निर्माण चल रहा है। इसमें 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए की समथिंग की लागत से जीण माता मंदिर का शिखर द्वार, जो हजारों सालों बाद वापस नींव रखी जा रही है। कई लोगों की, यात्रियों की मनोतियाँ थी कि महाराज जी इसको ऊपर किया जाए, तो उस हिसाब से इसके नीचे पहले तो एक रंग मंडप बनेगा, फिर उसके ऊपर बाहरी द्वार बनेंगे, फिर गर्भगृह, फिर गुंबज। 180 फीट का ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो भी यात्री गण अपना सहयोग करना चाहते हैं तो वो हमारे जीण माता मंदिर ट्रस्ट की ऑनलाइन गूगल पे वेबसाइट है, तो उसके ज़रिए वहाँ पर जीण माता मंदिर ट्रस्ट के नंबर है, उसके ज़रिए आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। इसमें आप अगर अपना कुछ भी सहयोग करते हैं तो वो आपकी हजारों सालों की नींव में आपका सहयोग जाता है दान में। तो इसमें आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। ये आप सभी के धार्मिक आस्था के केंद्र का सबसे बड़ा काम है, जो हजारों सालों बाद शुरू हुआ है और जो 21 मार्च 2022 को संपूर्ण हो जाएगा आप सभी की उपलब्धियों से। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद यह मंदिर और भी भव्य दिखने लगेगा, और यह माँ की कृपा और उनके भक्तों की आस्था की ही देन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। डिटेल डॉक्यूमेंट्री के लिए दूसरे पार्ट का इंतजार जरूर कीजिएगा। जय माँ जीण भवानी।